सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। डिजिटल अरेस्ट की राजस्थान शिक्षा विभाग में भी हो चुकी है एंट्री। फ्रॉड से रहे सावधान, संदिग्ध कॉल से निपटने के लिए कुछ रखें सावधानियां, नहीं तो हो सकता है अकाउंट खाली। वॉइस कॉलिंग फ्रॉड भी चल रहा है तेजी से। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग में भी फ्रॉड कॉल आने शुरू हो चुके हैं। शिक्षा विभाग भी फ्रॉड से अब नहीं बच पा रहा है। इसी के चलते डिजिटल अरेस्ट की एंट्री शिक्षा विभाग में हो चुकी है और इसके जरिए कई शिक्षकों के खाते खाली किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, कई शिक्षकों के, प्रधानाचार्य के, यानी शिक्षा विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी है उनके अकाउंट खाली हो रहे हैं। कॉल के द्वारा खाली किए जा रहे हैं। एक फर्जी कॉल आ रहा है। ये फर्जी कॉल कैसे है, हमें इसके बारे में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, डिजिटल अरेस्ट से हम कैसे बच सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही फ्रॉड जो वॉइस कॉल है या यूं कहें वॉइस क्लोनिंग जो अरेस्टेड है, उससे हमें कैसे बचना चाहिए, जिसमें हमारी ही हूबहू आवाज़ में कोई और बात कर रहा होता है, हमसे सारी जानकारी ले ली जाती है और खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोल दिया जाता है, या फिर आपके जो भी एटीएम या डेबिट कार्ड है उनकी जानकारी भी ले ली जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वॉइस क्लोनिंग की। तो वॉइस क्लोनिंग, आप सभी ये वीडियो देखिए। और हाय किरण, सूरज, क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो? संदीप यार, वो आज हमारी कंपनी में एक लेक्चर था, वही अटेंड करने गए थे। लेक्चर था? कौन सा लेक्चर? अरे वो एक नया फ्रॉड आया है, वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड। वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड? ये कैसा फ्रॉड है? इस वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड में साइबर थेफ्ट एआई की मदद से आपकी आवाज़ की हूबहू कॉपी कर लेते हैं। मतलब फ़ोन पर बात करने के दौरान आपकी आवाज़, बात करने का तरीका, सब कुछ कॉपी हो जाता है। इसके बाद ये आपके परिवार, रिश्तेदार या किसी दोस्त को फ़ोन करेंगे और आपकी आवाज़ में उनसे कहेंगे कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, आपका मोबाइल ख़राब हो गया है और अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई है। अब आपको तो लगेगा कि आवाज़ तो सेम है, साथ में वो आपको एक क्यूआर कोड भी भेज देंगे और आपके रिश्तेदार या दोस्त को कहेंगे कि इस क्यूआर कोड पे या इस नंबर पर पैसे भेज दें। अब जबकि आपकी आवाज़ सेम है, आप मुसीबत में हैं, तो इसी जल्दबाजी में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। अरे संदीप, ये तो एक उदाहरण था। साइबर थेफ्ट आपकी आवाज़ की कॉपी करके बहुत से बहाने बताकर पैसा ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, जैसे कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, पर्स चोरी हो गया है। इसके अलावा यह ठग एक नकली आवाज़ से डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी पूछ लेते हैं। यह फ्रॉड सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों में भी हो रहा है। भारत में वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड के शिकार हुए 4,000 लोगों पर एक सर्वे हुआ था। इन लोगों में 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। यही कुछ 46% लोगों को उनकी माता पिता की आवाज़ में और 34% लोगों को उनकी पत्नी या उनके बच्चों की आवाज़ में कॉल आई थी। इसीलिए अगर आपको ऐसी कोई भी आपत्तिजनक कॉल आती है और आप इस प्रकार के वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड से बचना चाहते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। उस कॉल को डिस्कनेक्ट करें और अपने उस रिश्तेदार या दोस्त के नंबर पर कॉल करें जिसकी आवाज़ में कॉल आई थी। वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड के बाद अब हम बात करते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के नाम से आने वाले कॉल के ऊपर। अभी हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के नाम से कई साथियों के पास कॉल आ रहा है तथा 181 पर शिकायत के नाम पर जो बात हुई है, गजेंद्र सिंह जी और उदयलाल जी सर के पास जो कॉल आया है उसमें उनको सस्पेंड करने की धमकी दी गई और कार्रवाई के लिए बचने के लिए 3 महीने का आधा वेतन जमा कराने के लिए भी उनको धमकाया गया। तो इस तरह का कॉल अगर आपके पास भी आता है तो आप इस फ्रॉड कॉल से बचें और किसी भी तरह की जानकारी है वो आप किसी के साथ भी साझा नहीं करें। इसके अलावा दोस्तों, जो भी संदिग्ध कॉल होता है उसे निपटने के लिए यहाँ पे हमने कुछ सावधानियाँ नोट करके रखी है जो आपके साथ साझा की जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको सावधानी रखनी है, सामान्य सावधानी के तौर पर कि +91 नंबरों के कॉल को ही आपको रिसीव करना है, अन्य नंबरों के कॉल को रिसीव नहीं करें। साथ ही अनजान या अनसेव नंबरों से वीडियो कॉल आपको नहीं उठाना है। व्यक्तिगत जानकारी या संवेदनशील डेटा को शेयर नहीं करना है। अनजान कॉलर्स के साथ जो बातचीत आप कभी भी कर रहे हो तो सीमित रखें। व्हाट्सएप पर भी जाने पहचाने लोगों से मांगे जाने पर भुगतान न करें। इसके अलावा बिना चालान या मांग पत्र के किसी सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति को कोई भुगतान नहीं करें। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था सरकारी नियम या तंत्र में नहीं है, पुलिस घर आती है। कोई अपराध टेलीफोन पर पैसे देने से समाप्त नहीं होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो आप किसी भी तरह का पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं करें। साथ ही इस कॉल से जो निपटारा है वो कैसे ले सकते हैं,
तो सबसे पहले जो भी आपको कॉल कर रहा है उसको ये कहें कि वे मेरे पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराएं और स्टेशन का नाम न बताएं। कॉलर से ये भी कह सकते हैं कि वे 1 घंटे बाद फिर से कॉल करें। अनजान कॉलर्स के साथ लंबी बातचीत आपको नहीं करनी है। तत्काल कार्रवाई की मांग करने वाले कॉल से भी आपको सावधान रहना है। कॉलर की पहचान सुनिश्चित करें फिर आगे बढ़ें। इसके अलावा भी कुछ सावधानियां आप रख सकते हैं, जैसे अनजान कॉलर्स के निर्देशों का पालन न करें। अनजान जो भी संपर्क है उसके द्वारा जो भेजे गए लिंक्स है व्हाट्सएप पे या अन्य सोशल मीडिया पर उस कोई ऐप आ जाता है तो इंस्टॉल नहीं करें। कॉलर आईडी ऐप का उपयोग स्पैम कॉल की पहचान के लिए करें। इसके अलावा जो संदिग्ध व्यवहार वाले नंबरों को भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट कर सकते हैं। फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और सुरक्षा सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखना आवश्यक है। इसके अलावा आपको मजबूत पासवर्ड रखना है। जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया का या फिर मोबाइल, तो पासवर्ड आपको मजबूत रखना होता है। तो इसमें @ नंबर और अल्फ़ाबेटिक कोई नंबर ये सारे डाल दीजिए। और 2 कारक प्रमाणीकरण यानी इसको बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये भी आप अपना ऑन रखें। व्हाट्सएप में भी फीचर है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, इसको ऑन रखें। बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड में संदिग्ध लेन देन की निगरानी करें और बैंक, सरकारी एजेंसियों या टेक सपोर्ट से आने वाले कॉल से सावधान रहें। और आप समय भी अपने विवेक का उपयोग करें और कॉल अगर आपको लगता है कि ये संदिग्ध है तो उसे तुरंत समाप्त कर दें। व्हाट्सएप संबंधी भी सावधानियां आपको रखनी आवश्यक है, जैसे सेंडर की पहचान सुनिश्चित करें, पहले जवाब दें। जो भी आपको मैसेज सेंड कर रहा है उसकी पहचान आपको करनी है। अनजान जो भी सेंडर है उसके द्वारा भेजे गए लिंक या अटैचमेंट आपको नहीं खोलने हैं। अपनी व्यक्तिगत जानकारी या पैसे की मांग वाले संदेशों से सावधान रहें। इसमें विशेष आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई जानकार भी पैसे मांग रहा है व्हाट्सएप पर, जिसे आपने कॉन्टैक्ट सेव कर रखा है और वो भी पैसे मांग रहा है, लेकिन तो पहले आपको उसको कॉल करना चाहिए, उनके घर वालों को कॉल करना चाहिए, फिर ही पैसे ट्रांसफ़र करें, अन्यथा न करें, क्योंकि व्हाट्सएप फ्रॉड भी आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा संदिग्ध जो भी संदेश है व्हाट्सएप सपोर्ट में रिपोर्ट कर दें। व्हाट्सएप में भी जैसा मैंने आपको बताया 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, उसको ऑन रखें। इसके अलावा दोस्तों, जो शुरुआत में हमने आपको वीडियो दिखाया वॉइस मास्किंग के लिए, तो उसमें आप अपनी आवाज़ को मास्क या रिकॉर्ड किए जाने की संभावना के प्रति जागरूक रहें। फ़ोन कॉल पर संवेदनशील जानकारी आपको किसी तरह की साझा नहीं करनी है और सुरक्षित संचार मंचों का उपयोग संवेदनशील चर्चाओं के लिए ही आपको करना है। साथ ही अपनी सुरक्षा को आपको सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। जो वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी डिजिटल अरेस्ट की, जो शिक्षा विभाग में भी एंट्री ले चुका है, उसमें जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि स्कूल की मदवार जानकारी कॉलर के पास रहती है। जैसे CSG ग्रांट है, स्पोर्ट है, यूथ एंड इको क्लब है, जो भी राशि आती है वो सारी उनके पास रहती है, कितनी आई है, कितनी खर्च की है, और कॉल करने वाले के पास ये सारा डेटा उपलब्ध रहता है। तो कॉल करने वाला या तो जयपुर या बीकानेर से शिक्षा विभाग का अधिकारी बनकर आपको वित्तीय वर्ष के अनुसार विद्यालय को प्राप्त मदवार खर्च राशि का ब्यौरा देगा और बताएगा कि हमें शिकायत मिली है कि आपके द्वारा खर्च राशि के बिल सही नहीं हैं, जो आपकी कार्य के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करता है। तो इस तरह का कॉल आपके पास भी आ सकता है, तो आप इसमें सावधानी बरतें। और विभाग को आज ही सर्विस से सस्पेंड कर रहा है, यानी विभाग आपको आज ही इस सर्विस से सस्पेंड कर रहा है, क्योंकि आपने वित्तीय वर्ष में जो खर्च किया है वो उसके बिल सही नहीं हैं। अगर आप सस्पेंड से बचना चाहते हैं तो जो भी कुल राशि प्राप्त हुई है विभाग के अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा। फिर विभाग का जांच दल आपके विद्यालय की जांच करेगा और उनमें क्लीन चिट मिल जाती है तो आपके रुपए वापस मिल जाएंगे। अगर आपके पास भी इस तरह का कॉल आता है तो ध्यान रखें, आप किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं करें। कॉल करने वाले इतने प्रोफेशनल है कि वो 40 मिनट में आपके अकाउंट को खाली करवा देंगे। तो आप सभी इन बातों का विशेष ख्याल रखते हुए अपनी सुरक्षा समय करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी साइबर फ्रॉड के संबंध में, डिजिटल अरेस्ट के संबंध में, जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी